कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तुम्हारी दुआओं में बहुत असर है। वो कैसे? तुमने दिल से दुआ मांगी थी तो मैं मिल गया तुम्हें। सच्चे दिल से की जाने वाली दुआ को अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। तुमने ये भी दुआ की थी ना कि मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। बेशक। मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई। जिसको गवा देने के दुख ने मुझे अधूरा सा कर दिया था, उसके मिल जाने के एहसास ने मुझे फिर से मुकम्मल कर दिया। पूछोगी नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूं? नहीं, पूछने की जरूरत बाकी नहीं रही मोमिन। वो जिसकी मोहब्बत आपकी जिंदगी है, उसके बारे में बात करते हुए आपको लफ्जों की जरूरत नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उसकी मोहब्बत ही जिंदगी है मेरी। जिंदगी मुबारक हो मोमिन। मुबारक मुस्कुराते हुए लेते हैं। यही सोच रहा था माया कि जब ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी मजबूरी को भी समझा जाता है मोमिन। आशिया आपके बचपन की मोहब्बत है और बचपन की मोहब्बत जों की तरह चिमट जाने का नाम है। शर्त जो दिल की लगी हो, मैं ऑब्जेक्शन कैसे कर सकती हूँ? मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम मन जानम मन यारम मन यारम मन जानम मन जानम मन यारम। अम्मी हद है, अपने भाई को डांटा नहीं। अम्मी उन्हें समझाएं, इस तरह तो वो फिर से आशी के बारे में सोचने लगेंगे। ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं आऊंगी आपके घर में। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? आंटी की क्या राय है इस बारे में? इस सब सूरत हाल से परेशान है, क्या नहीं कह सकती। रिलैक्स यार। अगर आशी मोमिन की जिंदगी में वापस आना चाहती है तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा? आप मर्द है ना, इसलिए भाई की हिमायत करेंगे। इसलिए मोमिन तुम्हारा भाई है, तुम्हें भी उसकी हिमायत करनी चाहिए। और माया, उसे इग्नोर कर दूं? आप मर्दों के लिए ऐसे मौकों पर औरतों की फीलिंग्स इग्नोर कर देना कितना आसान होता है ना। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि माया एक लड़की है इसलिए तुम उसकी हिमायत कर रही हो, तो ये मत भूलो कि आशी भी एक लड़की है। माया भाई की बीवी है वलीद। मोमिन की मोहब्बत है आशी। लेकिन आशी ने भाई की मोहब्बत की परवाह नहीं की। आज अगर उसकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है तो वो फिर मेरे भाई की जिंदगी में आके मुश्किलें खड़ी मत करे। देखो फरीद, तुम माइंड नहीं करना। मुझे लगता है कि तुम्हें ये फैसला मोमिन को करना चाहिए। उन पे फैसला छोड़ने का मतलब जानते हैं आप?
अगर उनको इस फैसले का इख्तियार दे दिया ना तो वो माया को छोड़ देंगे। मोमिन की मजबूरी है माया। जब दो लोग निकाह के बंधन में बन जाते हैं ना तो वो रिश्ता मजबूरी का नहीं जिम्मेदारी का होता है, जिसमें बेईमानी की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। मोहब्बत में भी कोई मजबूरी नहीं होती। आंखों के सामने कोई और दिल में कोई और हो, तो ये भी तो बेईमानी हुई ना दोनों रिश्तों के साथ। माया ने भाई के लिए बहुत कुछ गवाया वलीद। तो मेरी बात मानो, ये फैसला तो मोमिन पे छोड़ो। और वैसे भी वो बहुत समझदार आदमी है, सही फैसला करेगा। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई। जिसको गवा देने के दुख ने मुझे अधूरा सा कर दिया था, उसके मिल जाने के एहसास ने मुझे फिर से मुकम्मल कर दिया। मैं समझाऊंगी उसे, जो हो गया उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर ले। किस्मत का लिखा समझ के ही कबूल कर रहे हैं। किस्मत में उन दोनों का जुदा होना लिखा ही नहीं है उन पे। देखो माया, मैंने हमेशा आशी को अपनी बेटी समझा है। उसके सुख के लिए हमेशा मैंने वैसे ही दुआएं मांगी हैं जैसे उसकी अपनी माँ ने मांगी होगी, और उसके सुख पर मैं हमेशा वैसे ही खुश हुई हूँ जैसे शायद उसकी अपनी माँ खुश हुई होगी। उसके दुख पर मेरा दिल ऐसे ही फटा है जैसे जैसे उसकी अपनी माँ का फटा होगा। लेकिन बेटा, तुम्हें मोमिन की जिंदगी में शामिल करते वक्त मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा है। अब एक बेटी के सुख की खातिर मैं दूसरी बेटी को दुख नहीं दे सकती। मोमिन को हर हाल में वो रिश्ता निभाना होगा जो उसने तुम्हारे साथ जोड़ा है। मैं आपकी इस मोहब्बत का कर्ज कभी नहीं चुका सकती आंटी। अगर आपने मुझे अपनी बेटी समझा है तो मैंने भी आपको अपनी माँ की जगह ही देखा है, और मैं अपनी इस माँ के चेहरे पे सुख देखना चाहती हूँ जो अपनी बेटे को खुश देखकर मिलता है। ऐसा मत सोचो माया। अगर तुम ऐसा सोचोगी तो मैं कभी भी मोमिन को तुम्हारे लिए कायल नहीं कर सकूंगी। लेकिन मैं ये चाहती ही नहीं कि आप मोमिन को मेरे लिए कायल करें। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ ना, जो खुशी मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखी थी, तुम्हारे चेहरे की वो खुशी मैं मोमिन को छीनने नहीं दूंगी। यूनिवर्सिटी से आ रहे हो बेटा? जी खाला जी। खाना खाओगे? नहीं, खाना खा लिया था मैंने। आशी? हाँ, अंदर है, मैं बुलाती हूँ।
आशी, बाहर मोमिन आया है। जानती हूँ। तो फिर बाहर आओ। क्यों आया है वो? ये कैसा सवाल है? तुम बाहर आओ, इंतजार कर रहे हैं, मैं चाय बना के लाती हूँ। लेकिन अम्मी, जो सवाल है उससे खुद ही पूछ लेना। अच्छा आओ। कैसी हो? ठीक हो? ये तुम्हारे लिए। क्यों लाए हो तुम? तुम्हें पसंद जो फरमाइश करके मंगाया करती थी। कचरे पहनना छोड़ दी है मैंने। इतना वक्त नहीं गुजरा कि शौक बदल जाए, और अगर बदल भी गया तो जब पहनाने वाला वापस आ गया तो शौक भी वापस आ ही जाएगा। मत आया करो यहाँ। खाला और माया को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे ये बात क्यों छुपाऊंगा? मैंने कल भी बताया था और आज भी बताऊंगा। क्या? यही कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ आशी। और वैसे भी अब बताने की जरूरत नहीं है, मेरे चेहरे का रंग देखकर जान जाएंगे वो लोग। और फिर उनके चेहरे का रंग देख, उस दुख को पढ़ना जो इस वक्त तुम्हें नहीं नजर आ रहा, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी जात के बारे में सोच रहे हो। वो में तुम मानते हो ना कि मोहब्बत बाकी रहती है, चाहे साथ बाकी रहे या ना रहे। इस मोहब्बत को बाकी रहने दो। मोहब्बत को बाकी रहने दो? बिना साथ के? हाँ, क्योंकि तुम माया का साथ मुंतखब कर चुके हो। अगर मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होती तो मैं फखर के घर क्यों सजा काटी होती? इतनी बड़ी बात तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें मेरे साथ की जरूरत नहीं? और आशी, जो कुछ तुम कह रही हो, अगर वो सब सच है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? जवाब दो, क्यों है ये आंसू तुम्हारी आंखों में? ये सब कुछ मुमकिन होता तो खुदा हमें कभी जुदा नहीं करता। जुदाई की भट्टी में मोहब्बत कुंदन बन जाती है आशी। और जिस खुदा ने हमें जुदा किया था वही खुदा तो मिला रहा है हमें। सारी दुनिया भूल गया हूँ, सारी दुनिया भूल गया हूँ, नाम तेरा बस याद रहा, जख्म पुराने मिट ही गए हैं, जख्म पुराने मिट ही गए हैं, दर्द तेरा आप चला क्यों रहे वो? चाय का वक्त नहीं है ये। कल भी आया था तो ऐसे ही चला गया था। उसे यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा। हम तलाबा जी के ख्वाब न सजाया अपनी आंखों में।
गजरे पहने हैं तुमने कभी? नहीं, आपको पसंद है? आशी को बहुत पसंद है, लेकिन कहती है कि अब नहीं पहनती। आप लेके जाएंगे तो जरूर पहनेगी। गया था लेकर नहीं पहने उसने। जब जमीन पे गिरे तो मैंने भी दूसरी नजर नहीं डाली। शायद कोई चीज जमीन पे गिर जाए तो उसकी वक़्त नहीं रहती, कचरे हो या फिर इंसान। ऐसा क्यों कह रहे हैं मोमिन? क्या हुआ है? बहुत अजनबी बन के बात की उसने मुझसे, दिल से भी नहीं की। जिससे मोहब्बत हो उससे अजनबी बन के दिल से थोड़ी बात होती है। आशी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, तो फिर ऐसा क्यों किया उसने? उन गजरों की तरह शायद मैं भी उसकी नजरों से गिर गया। मोमिन आप बेफिक्र हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। मोहब्बत करने वाले ना दिल से उतरने देते हैं ना गिरने देते हैं। साबित करना चाहती है मोहब्बत बाकी रहती है, साथ बेशक बाकी ना रहे, लेकिन उसको अंदाजा नहीं कि अगर साथ बाकी ना रहे तो मोहब्बत वो कसक बन जाती है जो हर पल तड़पाती है। आशिक ऐसा करने की वजह क्या होगी? हाँ वजह तो है, वजह तो है। वो कहती है कि मैं तुम्हारा साथ मुंतखब कर चुका हूं। हाय, अम्मी बुला रही हैं। हम दिया जला बैठे तेरी चाहत का, मुंतजिर दिल है मेरा एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। मैं माया के सामने बात नहीं करना चाहती थी। उसको लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों से बाज रखने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी तो आशी को अपनी बेटी समझती हैं ना, उसके दुख को समझिए अम्मा। उसको मेरी बल्कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और माया, माया तुम दोनों के बीच कहाँ है? माया यही है। मोमिन एक बात याद रखना, मैं माया के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। आपको लगता है कि माया के साथ मैं कोई जुल्म करूंगा? अम्मा मैं उसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूं। मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा। तुम उसे छोड़ोगे तो नहीं ना? नहीं अम्मा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और आप चाहें तो वादा ले लीजिए मुझसे। और आशी, आशी माया को बर्दाश्त कर सकेगी? उलझ गए ना। अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप देना इतना आसान नहीं होता। अगर वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त कर भी लें तो क्या तुम दोनों के साथ इंसाफ कर सकोगे? क्यों नहीं करूंगा? मैं जानता हूं कि दोनों के साथ इंसाफ करना
फर्ज होगा मुझ पे। सच बताओ मोमिन, क्या तुम आशी जैसी मोहब्बत माया को दे सकोगे? इंसाफ तो यही है ना। तुम्हारे साथ वलीद नहीं आया? वही छोड़ के गया मुझे। तो बेटा अंदर बुलाना था, क्या सोचता होगा? उन्हें कहीं जाना था और शाम को आएंगे ना वो अम्मी के यहाँ से मुझे लेने। तुम यहीं रहो ना, आशी के साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। उसी का सुनकर तो आई हूँ। बहुत अफसोस हुआ मुझे। खुदा ने फखर जैसे लोगों की रस्सी दराज क्यों रखी है? बेटा, जिन लोगों की रस्सी इस जहां में दराज होती है, अगले जहां जाकर उन्हें जरूर सजा भुगतनी पड़ती है। आशी कहाँ है? अंदर है, जाओ चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरी। वालेकुम सलाम। शादी बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू। तुम कैसी हो? ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, आओ। अम्मी ने फोन पर मुझे बताया, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मोमिन को तो मेरी वापस आने की खुशी नहीं हुई। मुझे तो उन हालात का सुनकर दुख हुआ था जो तुमने शादी के बाद फेस किए हैं। फखर तो एतबार के लायक ही नहीं था। न जाने कैसे एतबार कर लिया तुम लोगों ने उस पर। एतबार नहीं किया था, इख्तियार दिया था कि किसी के एतबार तोड़ने के जुर्म में जिंदगी को सजा बना दे, लेकिन वो भी भाग गया। तुमने फखर को अपने लिए खुद चुना था। हाँ, लेकिन मोमिन की एक आंसू के बदले भी सजा नहीं भुगती मैंने। आशी, तुम्हें लगता है तुम्हारी सजा मेरे भाई के आंसुओं का अजाला बन सकती है? नहीं। भाई ने जो दर्द सहा है, जो दुख उठाए हैं उन्होंने, उसका अजाला तुम नहीं कर सकती। मुझे तो वो लम्हे नहीं भूलते जब इस घर में मैं अपने भाई की परसाई की दुहाई देते हुए नाकाम लौटी थी। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। लम्हों की कैद से खुद को आज तक रिहा नहीं कर पाई हूं। मोमिन की बेगुनाही का यकीन ना करके जो गुनाह मैंने किया है, उसके बाद मोमिन के सामने तो मैं नजरें भी नहीं उठा सकती। अगर ऐसा है तो भाई फिर से तुम्हारे साथ के ख्वाब कैसे देखने लगे? तुम्हें पता है, उन्हें हमेशा यकीन था कि सब उनका साथ छोड़ देंगे, लेकिन तुम उनका साथ नहीं छोड़ोगी। मगर तुमने तो उनकी यकीन को चकनाचूर कर दिया। उनकी मोहब्बत तो इतनी अंधी है कि सब कुछ भूलकर फिर से तुम्हारे ख्वाब देखने लगे। उनकी मोहब्बत तो नेमत है, और नेमत की नाशुक्री करने वालों का नेमतों पर कोई हक नहीं रहता। तो तुम ये बात मानती हो कि अब भाई पर तुम्हारा कोई हक नहीं है? मैंने तो उससे कह दिया कि अब नहीं आया करे यहाँ। आशी, जो मैं तुम्हारे पास कहने आई थी वो सब कहने का तो तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। माया बहुत अच्छी है। भाई की मोहब्बत नहीं है, लेकिन भाई की मोहब्बत के काबिल जरूर है।
साबित करना चाहती है मोहब्बत बाकी रहती है, साथ बेशक बाकी ना रहे, लेकिन उसको अंदाजा नहीं कि अगर साथ बाकी ना रहे तो मोहब्बत वो कसक बन जाती है जो हर पल तड़पाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता ही नहीं चला, तुम कब आई? इतनी बेखबर ना रहा करो अपने इर्द गिर्द से। मैं बेखबर तो नहीं हूँ। माया परेशान मत हो, भाई सिर्फ तुम्हारे ही हैं। मैं अम्मी से मिल लूँ। अम्मी, आशी की बातों से मुझे यकीन हो गया है कि वो भाई और माया की जिंदगी में तूफान नहीं लाएगी। उसने तो भाई को घर आने से मना कर दिया है। अम्मी, आप सुन रही हैं ना? हाँ, सुन रही हूँ। आपको यही डर है ना कि भाई नहीं समझेंगे? जब आशी ने खुद मना कर दिया है तो भाई कैसे नहीं समझेंगे? मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ, उसे क्या समझाऊंगी। वो तो कहता है कि मैं माया और आशी दोनों के साथ इंसाफ करूँ। भाई की जिंदगी में अगर आशी आ गई तो माया उन्हें नजर भी नहीं आएगी। अम्मी, आप खुद जानती हैं कितनी मुश्किल से भाई और माया के बीच में फासले कम हुए। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मेरा मोमिन बहुत तड़पा है आशी के लिए। आखिर जिंदगी की खुशियों पर मोमिन का भी हक है। वो माया के साथ रिश्ते निभाता रहे और आशी को ना पा सकने की कसक उसे अंदर ही अंदर मारती रहेगी। फिर तो कोई भी खुश नहीं रह सकेगा, माया भी नहीं। अम्मी, अगर आशी भाई की जिंदगी में आ गई तो माया का क्या होगा? आशी उसकी जिंदगी में आ चुकी है। वो मोमिन के घर में आए ना आए, लेकिन मोमिन उसकी मोहब्बत के हिसाब से खुद को आजाद नहीं कर सकेगा। माया, वाशी होना। तुमने कैसे पहचाना मुझे? मोमिन की हर बात, हर लफ्ज में तुम्हारा अक्स देखते हैं, तो मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? वैसे तो मुझे तुम्हारे यहाँ आना चाहिए, हमारी शादी की मुबारकबाद देने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बहुत बदल चुकी हो तुम। यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही माया हो जिसको मीडिया में देखा था। तुम्हारे मोमिन ने मुझे बदल दिया। मेरा नहीं है वो। मेरा होता तो मेरे निकाह में होता। खैर, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अम्मी हमसायों के यहाँ गई हैं तो खुद ही बनानी पड़ेगी। मोमिन को पता चला कि तुम पहली बार आई हो और मैंने खातिरदारी नहीं की तो बुरा लगेगा। इस बात का अंदाजा है तुम्हें कि मोमिन को किस बात का बुरा लगता है? हाँ, बचपन का साथ है हमारा, एक दूसरे की रग रग से वाकिफ है हम। जिसकी रग रग से वाकिफ हुआ जाता है ना, उसकी रगों में दुख का जहर नहीं भरता है।
तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर अपनी जात से निकलकर सुन सको तो। जो खौफ तुम्हें यहाँ लेके आया है उसके बारे में मैं फरी और मोमिन को बता चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से मोमिन को गुनहगार समझ के जो बदगुमानी का गुनाह मैंने किया है, उसके बाद मैं खुद को मोमिन के काबिल नहीं समझती। तुम मोमिन से मोहब्बत करती हो ना? जिंदा हूं तो मोहब्बत करती हूँ। मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा। उनकी सांसें उनकी तुमसे मोहब्बत की गवाही देती हैं। इसकी सांसों में अपनी मोहब्बत भर दो, मेरी मोहब्बत की जगह नहीं रहेगी फिर। क्यों? इतनी कमजोर है तुम्हारी मोहब्बत? मोमिन की सांसों से अगर तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई तो मोमिन जी नहीं पाएंगे। उनका हाथ थाम लो। तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। और तुम्हारे इनकार करने की वजह अगर मैं हूं तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाती हूँ, लेकिन वैसे भी मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं हूँ। मेरी तुम दोनों के दरमियान कोई जगह नहीं है। अगर उसकी जिंदगी से जा सकती हो तो उसकी जिंदगी में आने के लिए इतना बावेला क्यों मचाया तुमने? वो सच है कि मैं मोमिन से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि उनकी जिंदगी में आने के लिए मैंने कोई बावेला नहीं मचाया। मैं तो मान चुकी थी कि मैं मोमिन को डिजर्व नहीं करती, लेकिन शायद मेरे खुदा को हमारा साथ मंजूर था। उन्होंने मुझे मोमिन की जिंदगी में डाल के खुद से करीब कर लिया। मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर समझाऊंगी कि मोमिन की खुशियां तुमसे जुड़ी हैं और मेरे लिए मोमिन की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हें क्या ठीक लगता है उसका फैसला तुम खुद करो। एक बार फिर उन्हें नारसाई का दुख देना चाहती हूँ या उनकी और अपनी आजमाइश को खत्म करना चाहती हूँ। जख्म पुराने मिट ही गए हैं, दर्द तेरा आबाद रहा। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। मन यारम मन जानम, मन जानम मन यारम। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। अब यकीनन अपनी इस बात की दलील में अब ये बोलेंगे कि मर्द को तो शरई 4 शादियों की इजाजत है। नहीं, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। मोमिन मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं ना काम। माया ने भाई के लिए इतने सैक्रिफाइसेस। मैं नहीं मानता कि उसने कोई सैक्रिफाइस क्या ये आप कह रहे हैं? आप तो बहुत फेवर में थे जब भाई माया के लिए नहीं मान रहे थे। हाँ, क्योंकि उस वक्त आशी मोमिन की जिंदगी से जा चुकी थी। मोमिन और माया दोनों को सहारे की जरूरत थी। तो अब माया बेसहारा रह जाए? क्यों बेसहारा रह जाए? मोमिन रखेंगे ना साथ उसको अपने। साथ रख के भी माया के लिए भाई और आशी का साथ बहुत तकलीफ दे होगा वलीद। मेरी बात सुनो, अगर माया उनसे सच्ची मोहब्बत करती है ना तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। आई बात समझ में? नहीं आ रही मुझे कुछ समझ। मत आया करो यहाँ। खाला और माया को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे ये बात क्यों छुपाऊंगा?
मैंने कल भी बताया था और आज भी बताऊंगा। क्या? यही कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ आशी। और वैसे भी अब बताने की जरूरत नहीं है, मेरे चेहरे का रंग देखकर जान जाएंगे वो लोग। और फिर उनके चेहरे का रंग देख, उस दुख को पढ़ना जो इस वक्त तुम्हें नहीं नजर आ रहा, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी जात के बारे में सोच रहे हो। मोमिन, तुम मानते हो ना कि मोहब्बत बाकी रहती है, चाहे साथ बाकी रहे या ना रहे। इस मोहब्बत को बाकी रहने दो।